हेलो एवरीवन। एम सीआरएम निकली है फार्मासिस्ट की बम्पर भर्तियां। चलिए वीडियो देखते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरने की लास्ट है 2 दिसंबर। ठीक है, बाकी पेमेंट को इन सब चीज़ों को मत देखिएगा, बाकी आप अपना जो भी काम करें 2 दिसंबर से पहले या 2 दिसंबर तक कर दीजिएगा। एग्जाम आपका होने वाला है 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में, कभी भी हो सकता है, या 22 से 24 को भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं आपकी स्किल टेस्ट की। देखो, स्किल टेस्ट आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई वैसा स्किल टेस्ट नहीं होता है कंडक्टेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बात करते हैं आपके इतने सारे ये एम्स है ना, ये सारे एम्स आपके इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और भी कुछ इंस्टीट्यूशन है। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एम्स कल्याणी ने 10 वैकेंसी और निकाली है आपके लिए। ठीक है, ये CRE 4 बोला जा रहा है। जैसे कि बहुत से लोग डॉक्टर बात करता हूँ थोड़ा आपकी एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो मिलेगा आपको। ठीक है, SC ST OBC PWD, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी सेंट्रल वाली अगर पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इट्स डिपेंड अपॉन नॉट कि अगर आप इसमें मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, बात करता है दूसरा ओबीसी और एससी के सर्टिफिकेट, सॉरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में। देखो, इन दोनों सर्टिफिकेट में क्रूशियल डेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना। पहली बात, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, मतलब जिसमें कि लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा इसमें जो बात लिखी हुई है, आपका डेट जो मैंने क्रूशियल डेट की बात करी गई है, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। इन दोनों ही केसेस में अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो अप नहीं होंगी, तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जाएगा, और आपको किसी भी स्टेज पे आप पहुंच जाए, वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फीस के बारे में। तो फीस में आप देख सकते हैं, आपकी जो फीस लगेगी वो 3,000 रुपये लगेगी, किसके, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है। बहुत से जो अनरिजर्व कैंडिडेट या जनरल के जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, वो अगर इसके थ्रू जनरल में नहीं भरिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको ईडब्ल्यू से भरिएगा, आपको ये फीस 2400 रुपये ही केवल देनी पड़ेगी। तो SC ST के साथ आपकी भी जो फीस है ईडब्ल्यूएस की, वो 2400 रुपये है। तो अब बहुत से लोग परेशान होते हैं, तो दैट्स टू बी क्लियर कट। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस है नहीं। पेमेंट आप किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी थ्रू। और दूसरी बात, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। ठीक है, लेकिन अगर हो सके तो अपने ही जो बैंक अकाउंट से करिएगा। एडमिट कार्ड आपका 7 दिन पहले आ जाएगा, डेट ऑफ मतलब सिटी इंटीमेशन 7 दिन पहले, और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड का भी इशू नहीं है। और 10 दिन पहले आपका अगर एग्जाम सेंटर में अगर कोई भी डिस्क्लोजन या चेंजमेंट आपका होता है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न में आपका क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। ठीक है, 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर अगर आप 4 गलत करेंगे तो एक सही चला जाएगा। ठीक है, निगेटिव एक कट जाएगा। ठीक है, तो या 4 कट जाएंगे तो एक एक करके निगेटिव मार्किंग आपकी। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि नॉन फार्मा के होंगे, जो कि जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के होंगे। ठीक है, बात करते हैं 80 क्वेश्चन की। तो 80 क्वेश्चन जो फार्मा का जो कोर पोर्शन है वहां से आएगा। जैसे कि भी रिसेंटली देखा जा रहा है, हमेशा केस स्टडी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कॉलोनी से थोड़ा ज्यादा आ रहा है वेटेज। कॉग्नो से 1-2 क्वेश्चन कहीं ना आ रहे हैं, और कुछ ज्यादा वेटेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपका पेपर होगा इसमें सेक्शन वाइज होगा। तो पर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और 18 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 5 सेक्शन हो गए, तो उसके कितने 100 क्वेश्चन हो गए और 90 मिनट हो गए। एक बात ध्यान रखना, पर सेक्शन जैसे कि 20 क्वेश्चन का है, तो 20 क्वेश्चन जैसे ही आपके होंगे, ठीक है, आप 18 मिनट में कर पाएं और चाहे ना कर पाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपका आगे नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। इन द केस इसमें आप अगर चाहें तो प्रीवियस सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए जो भी 20 में से 20 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, जैसे भी आते हैं, उनको फटाफट करिएगा। और दूसरा मेन चीज है, उनमें ये मत छोड़िएगा कि इसको मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, तो जो आता है हाँ या ना, तुरंत के तुरंत करके सेटल डाउन कर लीजिएगा। अब इट्स डिपेंड अपॉन योर स्पीड कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल के लिए है, और 40% ओबीसी के लिए, 35% SC ST के लिए 30%। तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फार्म वालों की रैंक और कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। मतलब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो हो सकते हैं, ठीक है, पर इस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज को माइंड मेकअप करके चलिएगा। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। और दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो पेपर जो होगा ना, फिर 12 नंबर पे है आपका। 12 इसमें जो पेपर होगा वो टोटल इंग्लिश में आएगा, जहाँ आपको नॉन फार्मा वाला सेक्शन हो या फार्मा वाला सेक्शन। तो इसके लिए माइंड मेकअप रखिएगा। क्या आपको पता है, इसमें केवल फार्मा की, केवल फार्मासिस्ट या डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट नहीं है, और भी डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है उनकी। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो पोस्ट निकली हुई है मैं 1 to 1 डिस्कस करता जाता हूँ, और उनकी एलिजिबिलिटी के साथ। ठीक है, तो इसमें डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की जो एम्स ऋषिकेश में निकली है, एम्स की बात नहीं करूंगा। तो देखिए, एम्स आप देख सकते हैं, मिनिमम एज क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, 21 से 27। ठीक है, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में आ गया, इसमें वी फार्म वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट पे एम्स अहमदपुर में। ठीक है, तो इसमें भी केवल डी फार्मा वाला आ गया, इसमें भी
फार्मासिस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना, जो कि अभी नए नोटिस में जो कि एम्स कल्याणी की 10 वैकेंसी आई है, उसमें एक नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो फार्मासिस्ट में इसमें जैसे कि लेवल 6 लिखा हुआ है, ये लेवल 6 नहीं है, ये लेवल 5 है। ये बाय मिस्टेक, इट्स टू बी टाइपिंग मिस्टेक। तो इस चीज के लिए माइंड में रखना। ऑब्वियसली फार्मासिस्ट वाला जानते हैं कि यहाँ पे लेवल 5 ही रहता है, बाकी सब में सही है, इसमें ही ये चीज इशू था। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी है एम्स बिलासपुर में, एम्स दिल्ली में भी, एम्स दिल्ली में, हाँ चलो, एम्स दिल्ली में इन्होंने एक बार को रेफरेंस दिया गया कि डिजायरेबल में डी फार्मा, सॉरी, डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी वाले, मतलब बैचलर डिग्री वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, बाकी डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले तो हर जगह एलिजिबल है। बात करते हैं यहाँ पे एक चीज का और एक्सटेंडेबल मिला है कि जो आपका एज है वो इसमें 27 न रह के इसमें 18 से 30 तक किया गया है, और रिलैक्सेबल अप टू 40 द ईयर ऑफ, अगर आप एम्स की एम्प्लॉय हैं तो करेंटली किसी भी पोस्ट पे उससे मतलब नहीं है। अगर आप एम्स के अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्स दिल्ली ये रिलैक्सेशन देती है कि आपको 40 साल तक का, 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब इट्स नॉट टू बी अफेक्टेड बाय अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस यानी ओबीसी कैटेगरी, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये केवल एम्स एम्प्लॉय के लिए। बाकी अगर मिनिमम एज की बात करें जो आपकी है वो 30 है, 30 से ज्यादा वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, सब में 27 है। वैसे एक चीज मुझे नहीं समझ में आती है कि हर एम्स के रूल्स और रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट क्यों रहते हैं, जब एम्स एक सेंट्रल बॉडी है उसके बाद भी ये सब चीजें इशू है। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एम्स रायबरेली में भी सेम सीन है, डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है, राजकोट में भी नहीं, राजकोट में भी डिग्री दिल्ली की तरह डिग्री वाले भी थोड़े एलिजिबल है। अब कितनी वैकेंसी है ये जब अभी वैकेंसी हम लोग देखेंगे तब हमें क्लियर कट हो पाएगा। ठीक है, एम्स ग्रेड 2 फार्मासिस्ट, इट्स टू बी डिफरेंट डिफरेंट नेम एंड पोस्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का लाइक आई थिंक काम सेम ही रहता है। ठीक है, एक जो दूसरी डिफरेंट पोस्ट है स्टोर कीपर की, जो कि ड्रग जो एम्स दिल्ली की है, इसमें भी एज है वो 30 है आपकी। ठीक है, एसेंशियल की इसमें एसेंशियल की बात करें, इसमें डिग्री दी गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस डिजायरेबल में दिया गया है। ठीक है, और एसेंशियल में यहाँ पे बी में भी लिखा हुआ और मतलब अथवा, मतलब ये भी एलिजिबल है, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी भी इसमें इस पोस्ट पे एलिजिबल। ऑब्वियसली बात है कि उनमें भी स्टोर का उन्हें मतलब उसमें मतलब सिखाया तो जाता ही है ना, डिप्लोमा में ये चीज़ है ना। बात करते हैं इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें इसके साथ मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का, जो मैंने 40 ईयर्स का बताया वो इसमें भी एलिजिबल है, क्योंकि ये केवल जो रिलैक्सेशन है वो केवल एम्स दिल्ली प्रोवाइड कर रही है। अब मैं दूसरी पोस्टों के बारे में बात करता हूँ जो कि फार्मासिस्ट के लिए है, जो कि है पोस्ट कोड नंबर 51, जो कि है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की एंड रिसर्च असिस्टेंट की। पोस्ट तो बहुत अच्छी है, दिल को छू जाने वाली है, पर क्या कह सकते हैं इसमें कि जैसे कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है पेश्योर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा साहब। ठीक है, एज आपकी मैक्सिमम 30 है। ठीक है, लेवल पे लेवल 7 है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो आप देख लेते हैं, एमएससी या मेडिकल बायोलॉजी से आपके होना चाहिए। ठीक है, या फिर फार्माकोलॉजी से आपने करना चाहिए, मतलब एक तरीके से शॉर्टकट में बोलूँ मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखी है दूसरा, और मैं एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इनमें से आपके लाइफ साइंस में अगर आप किसी भी हो तो भी आप ये बच सकते हो। या फिर आपके पास बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, या बीई, या फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री, मोस्टली इसमें बी फार्म वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। पर हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहाँ पे 5वें नंबर पे लिखा हुआ है कि बी फार्म इज एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वाले तो यहाँ पे वो भी एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट फार्म डी वाले कैंडिडेट ऑब्वियसली वो भी एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस, बट एक एक्सपीरियंस जो है ना वो 3 साल का बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मांगे है, ये डिजायरेबल में नहीं है, तो ये मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास ये नहीं है इनमें से किसी के भी साथ, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो इस चीज को माइंड मेकअप करके रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो वैकेंसी ये भी इसी में ही निकली है, ये असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की थी, ये रिसर्च असिस्टेंट की है। ठीक है, ये लेवल 6 की है, थोड़ा सा लेवल कम है एक, लेकिन कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इसमें एज की भी बात करें तो एज भी इसमें 30 ही रहेगी। यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंट ना हो। ठीक है, जहाँ पे ऊपर फार्म डी लिखा था वही यहाँ का फॉर्म डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वही मीन है। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, और कोई वैकेंसी है? तो अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आप दे सकते हैं, टोटल ये वैकेंसी है आपकी फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है आपकी एम्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप एक और जोड़ लिएगा, एम्स कल्याणी, तो एम्स कल्याणी की 10 और वैकेंसी इसमें ऐड हो गई।
ठीक है, तो जो भी ये टोटल वैकेंसी है इसमें से आप 10 वैकेंसी और ऐड कर लें, दैट्स टू बी ओके। बात करता हूँ रिसर्च असिस्टेंट की, ठीक है, स्टोर कीपर की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 4 वैकेंसी है, जिसमें कि 2 ओबीसी में और एक एससी में और एक एसटी में। तो इसमें शायद एक इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, ठीक है, एक शायद एससी यानी एसटी में से किसी की एक पोस्ट निकल के वो अनरिजर्व में चली गई है, ऐसा कुछ हुआ है सीन, ठीक है, जो वो नेक्स्ट नोटिस में मैं आपको क्लियर कर दिखा दूंगा। अब मैं रिसर्च असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। रिसर्च असिस्टेंट, हाँ, ये रिसर्च असिस्टेंट, तो इसमें जो वैकेंसी है वो कुछ कुछ हिसाब से है कि 5 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की एंड 26 वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट की। तो दैट इज टू बी अ गुड, बट आपके पास एक्सपीरियंस का अगर इशू है या फिर अभाव है तो आप ये वैकेंसी नहीं भर सकते हो, अटेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, और हाँ, जाते जाते बता दूं, इसका लिंक, अप्लाई करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।